नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी आवेदन आए हुए हैं और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं वो भी फेलोशिप के साथ, ठीक है, और नेट नहीं है आपके पास, फिर भी चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरा पीएचडी हो जाए और फेलोशिप मिल जाए सिर्फ पीजी पास के बेस पे, तो अभी आपको शानदार मौका मिल रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें जो 5 टॉप यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 20 अक्टूबर है और सीटें भी बम्पर है। इन 5 यूनिवर्सिटी को देखें तो 2500 से भी ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है साथियों, और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि साथियों, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 2-3 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जैसे टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर इन तीनों चीजों पे ध्यान आप नहीं देंगे तो एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मेन रीजन होता है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। वो इसी में खुश रहते हैं कि मेरा तो जेआरएफ हो गया, अब तो मेरा एडमिशन होके रहेगा, लेकिन 3 साल बाद उनको कठोर सच्चाई का अनुभव होता है, उनका कहीं भी एडमिशन नहीं होता और फेलोशिप भी लैप्स कर जाता है। वही दूसरी तरफ मैंने केवल पीजी पास छात्रों को भी देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया है और आज वो पीएचडी कर रहे हैं साथियों। तो हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको कैसे आंसर करना है, इन सभी चीजों में प्रॉब्लम है, तो बेहिचक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप कॉल या मैसेज तभी करें जब आप सीरियस हैं, पीएचडी को लेकर गंभीर हैं कि मुझे पीएचडी करना ही करना है। तो अब यहाँ से हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है। तो ये एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आवेदन चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में 11 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 6 है, बायोकेमिस्ट्री में 18 है, जूलॉजी में 5 है, जियोनॉमिक साइंस में 16 है, फिजिक्स में 17 है, कंप्यूटर साइंस में 13 है, हिंदी में 9 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 9 है, प्लांट साइंस में 10 सीटें अवेलेबल है, केमिस्ट्री में 14 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 14 है, इंटरनेशनल रिलेशन में 4 है, लिंग्विस्टिक में 12 सीटें हैं, सोशल वर्क में 5 है, एजुकेशन में 4 है, लॉ में 2 सीटें हैं, मलयालम में 3 है, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन में 15 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज में 10 सीटें हैं, जियोलॉजी में 6 है, योगा स्टडीज में 4 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज में 7 है, कॉमर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस में 5 सीटें अवेलेबल है, टूरिज्म स्टडीज में यहाँ पर 7 सीटें हैं, कन्नड़ा में 4 है। टोटल 26 सब्जेक्ट में यहाँ पर 230 सीटें अवेलेबल है साथियों। और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे ही आपके आसपास से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आएगा तो मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही वहां से फॉर्म ओपन होगा आपको सूचित किया जाएगा। आगे अब यहाँ पर हम और डिटेल देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट डेट है आवेदन करने का वो है 16/10/2025, यानी 16 अक्टूबर तक आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो योग्यता है, आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए प्लस नेट होना चाहिए, या तो पीएचडी ओनली, या तो नेट, या तो जेआरएफ। इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो देख सकते हैं ये इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए प्लस नेट का
स्कोर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी है विश्व भारती शांति निकेतन से निकल के आया है, और यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत ही पॉपुलर और अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यह है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर भी सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो एसमीज में 5 सीटें हैं, बंगाली में 34 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, चाइनीज में 3 सीटें हैं, और यूरोपियन लैंग्वेज और लिटरेचर में 2 है, इंग्लिश में यहाँ पर 16 सीटें अवेलेबल है, जैपनीज में 10 सीटें अवेलेबल है, संस्कृत में 11 सीटें हैं, और यहाँ पर हिंदी में 16 सीट है, मराठी में 4 है, संथाली में 6 सीटें हैं, इंडो तिब्बतन में 7 सीटें अवेलेबल है, उड़िया में 7 है। ठीक है, और आगे इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 14 सीटें अवेलेबल है। इसी तरीके से हम देखें एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीटें हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 5 है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 11 सीटें अवेलेबल है, हिस्ट्री में 7 है, फिलोसफी में 11 है, विमेंस स्टडीज में 1 है, और ज्योग्राफी में यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी में 13 सीटें अवेलेबल है, बॉटनी में 16 है, केमिस्ट्री में यहाँ पर 30 सीटें अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस में 5 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 6 है, इंटीग्रेटेड साइंस में 8 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 15 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, फिजिक्स में 39 सीट है, 39 सीट है, जूलॉजी में यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल है, और स्टैटिक्स में 11 सीटें हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, रविंद्र संगीत में 5 है, इधर संगीत वाले डिपार्टमेंट में भी टोटल 18 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा डिजाइन में 3 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट में 5 सीटें हैं, और यहाँ पर रूरल स्टडीज में 3 है, सोशल वर्क में यहाँ पर 9 सीटें हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में 8 सीटें हैं, और यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 4 है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 4 है, सॉइल साइंस में 7 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 3 है, एग्रोनॉमी में यहाँ पर 10 सीटें हैं। तो देख सकते हैं कि ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर 73 सीटें अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन में 16 सीटें हैं, और एजुकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 सीटें हैं। तो अच्छी खासी सीटें हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है, जहाँ पर सीटों की संख्या ज्यादा है होती है। अप्लाई करने का जनरल कैटेगरी को 1000 फी लग रहा है, SC ST PWD को 300 रुपए यहाँ पर लग रहा है। साथियों थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो में बने रहिए, सभी 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और योग्यता क्या चाहिए, पीजी में 55% मार्क्स, उसके बाद जेआरएफ होना चाहिए, या तो नेट या तो पीएचडी ओनली, इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 70% वेटेज आपका नेट का स्कोर का है, और 30% वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू का रहने वाला है। ठीक है, अब जो अगली यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप केवल पीजी पास है, बिना नेट के भी आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पर 40,000 रुपए तक की फेलोशिप आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आवेदन शुरू हो गया है, और जितनी भी यूनिवर्सिटी है इन सभी का अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए टोटल 28 सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। ठीक है, और दूसरा भी इसका एक सेंटर है जहां पर 10 सब्जेक्ट अवेलेबल है टोटल। ठीक है, और यहाँ पर तो मैं बता ही दिया हूँ कि केवल पीजी पास भी जिनका है वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस भी होगा, और एंट्रेंस के बाद उनको इंटरव्यू देना होगा, और जो नेट पास है वो एग्जाम्प्टेड भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है, और आवेदन करने का जो फी है जनरल वाले का 500 है, और SC ST का यहाँ पर 250 रुपए ही मात्र फी लग रहा है। अब जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है मणिपुर यूनिवर्सिटी, यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टोटल 36 सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपका सारा सब्जेक्ट, तो पॉज करके आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आवेदन करने का है यहाँ पर फी 500 रुपए लग रहा है जनरल को, और SC ST को 300 रुपए लग रहा है, और लास्ट डेट यहाँ पर 12/10/2025 है। और यहाँ पर भी जो पीजी पास है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपका एंट्रेंस भी होने
वाला है। ठीक है, तो दोनों लोग पीजी वाले भी और नेट वाले भी इस यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया हो कि एंट्रेंस उसी में होगा जिसका नेट का एग्जाम नहीं होता है, यानी जो नेट में शामिल है। यानी यहाँ पर भी आप मान के चलिए ज्यादातर सब्जेक्ट में नेट के स्कोर पे ही एडमिशन होगा। ठीक है, कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली, कैटेगरी 2 नेट या कैटेगरी 1 जेआरएफ है, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे साथियों। ठीक है, और ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपका नेट भी है तब भी आपको कम से कम नॉन नेट फेलोशिप 10,000 प्रति माह तो मिलना है। यानी एडमिशन हो गया इन सभी में तो आपको फेलोशिप मिलेगा ही मिलेगा। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसमें भी 875 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है और यहाँ पर भी कम से कम आपको 10,000, अगर पीएचडी ओनली है तब भी आपको 10,000 पर मंथ फेलोशिप तो मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने का जो फी है यहाँ पर 600 रुपए लग रहा है जनरल को, और 300 रुपए यहाँ पर SC ST PWD कैटेगरी को लग रहा है। लास्ट डेट यहाँ पर आवेदन करने का जो है वो 22 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ये मैट्रिक से लेकर पीजी तक के नंबर का वेटेज 20 नंबर है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से वेटेज है। यहाँ पर नेट का स्कोर का वेटेज 70 नंबर है और 30 नंबर आपका वहां पर इंटरव्यू के साथ थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम भी ले सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू होगा, 30 नंबर इंटरव्यू का वेटेज है। टोटल 120 नंबर पे आपका मेरिट यहाँ पर बनेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जो पॉपुलर सब्जेक्ट है वही सब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉटनी में यहाँ पर 31 सीटें हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पर 78 सीटें अवेलेबल है। सीटों की देखिए संख्या कितनी ज्यादा है। कॉमर्स में यहाँ पर 50 सीटें अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस में 7 है, इंग्लिश में 58 है, इकोनॉमिक्स में 18 है, एजुकेशन में 43 सीटें हैं। तो देखिए सीट अच्छी खासी यहाँ पर अवेलेबल है। ज्योग्राफी में यहाँ पर देखिए 24 सीट है, हिंदी में 54 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से लॉ में यहाँ पर 35 सीटें अवेलेबल है, मास कम्युनिकेशन में 9 है और मैथमेटिक्स में 32 सीटें हैं। हिस्ट्री में, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर 31 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, फिजिक्स में 64 है, फिलोसफी में यहाँ पर 40 सीटें हैं, साइकोलॉजी में यहाँ पर 32 सीटें अवेलेबल है, सोशियोलॉजी में यहाँ पर 20 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 16 है, जूलॉजी में 35 है। टोटल 49 सब्जेक्ट में 873 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारी यूनिवर्सिटी को हमने टोटल 5 यूनिवर्सिटी को कवर कर लिया है। अगर अब भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं साथियों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।